हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग गेट 2021 में जो एप्टीट्यूड का जो नया सिलेबस आया हुआ है उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड का न्यू सिलेबस फॉर ऑल ब्रांचेस इस वाले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है कि यार एप्टीट्यूड में मुझे अच्छे नंबर अचीव करने और इसके अलावा क्या क्या चेंज हुआ है मुझे ये जानना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बने रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार पूरे एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है उससे एक बार वाकिफ करवा देता हूँ, आपको एक बार बता देता हूँ कि किस किस तरीके के एप्टीट्यूड में टॉपिक्स डिस्कस किए जाने वाले हैं या फिर आपसे सवाल उसके पूछे जाने वाले हैं गेट एग्जाम में, बिल्कुल 2021 में, ठीक है। तो एक बार पहले हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, टॉपिक सुन लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है विच इज द वर्बल एप्टीट्यूड। वर्बल एप्टीट्यूड में क्या क्या वो आपसे पूछने वाले हैं, देख लो भाई। वर्बल एप्टीट्यूड में वो पूछेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अब बेसिक इंग्लिश ग्रामर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें वो टेंस, आर्टिकल, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें नाउन, प्रोनाउन जो उन्होंने नहीं लिखा है वो भी वो कवर कर लेंगे, मतलब ग्रामर पूरा आएगा, ठीक है। बेसिक वोकेबलरी के क्वेश्चन गेट एग्जाम में हमेशा से पूछे ही जाते हैं, तो वोकेबलरी के क्वेश्चन भी आपको गेट एग्जाम में मिलने वाले। इडियम्स एंड फ्रेसेस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसके भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे। आरसी हमेशा एक क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन में मिलता ही है, तो आरसी भी आपके गेट एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन। तो ये हो गया पूरा का पूरा वर्बल एप्टीट्यूड, जिसमें ग्रामर है, वोकेबलरी है, इडियम्स एंड फ्रेसेस है, आरसी है, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसके ही क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में पूछेंगे। वो आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड। एनालिटिकल एप्टीट्यूड में सबसे पहले लिखा हुआ है डिडक्शन एंड इंडक्शन। देखो कई सारे बच्चे लोग ना इस वाले टॉपिक को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ। डिडक्शन और इंडक्शन जो है हम लोग क्लासरूम में जैसे एक फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सिलोलिज्म के नाम से। सिलोलिज्म जो टॉपिक है वो डिडक्शन और इंडक्शन का ही टॉपिक है ना। तो सिलोलिज्म में कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि नहीं पूछा जाएगा, तो लेट मी क्लियर विद दिस, सिलोलिज्म में बिल्कुल पूछा जाएगा और आपको उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। ये डिडक्शन का मतलब वही होता है। एनालॉजी के क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एनालॉजी में किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, जब आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी या फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब में, तब आपको उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। गॉट इट। न्यूमेरिकल रिलेशन एंड रीजनिंग। न्यूमेरिकल रिलेशन में जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डायरेक्शंस के क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन का चैप्टर हमसे पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, तो वो सारा कुछ जो है आपको इस फ्रेज में पूछा जाएगा। तो पूरा रीजनिंग भी वो कवर कर रहे हैं। कंफर्टेबल है अपन इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहला जो लिखा हुआ है विच इज द डीआई प्लॉट, ठीक है। डीआई क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन हर साल गेट एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको डीआई बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। डीआई आपको हर साल एग्जाम पूछा जाता है। जैसे कौन कौन से डीआई पूछे जाते हैं अगर मैं बोलूँ तो आपको पूछा जाता है बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, या फिर टेबुलर फॉर्म हो गया। ये सारे जो है डीआई गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इन सारे के सारे डीआई की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। 2D एंड 3D प्लॉट्स क्या हो गया, उसका 2D एंड 3D डायमेंशन होता है, वो डीआई में कवर होता है। आपको थ्रू द क्लासेस में बताऊंगा सारा कुछ। मैप्स एंड टेबल्स, बिल्कुल जो मैंने बताया, टेबुलर फॉर्म हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है रेशियोज, रेशियो इन प्रोपोर्शन हम लोग क्लासरूम में कवर करते हैं। ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा, उसके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। पावर्स क्या होता है कि ना, दरअसल जैसे फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन लिख देंगे जैसे 2008 टू द पावर 2008, इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, या फिर बड़ी सी कुछ पावर लगी रहेगी, उसको सॉल्व करने के लिए वो पूछ लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, रेगुलर क्लास में हम लोग कवर करते हैं ऐसे। बिल्कुल आपको ऐसे अच्छे से तरीके से कवर करना है। एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स के क्वेश्चन भी गेट एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल हमको कवर करना है। पीएनसी तो हमने इस वाले चैनल के प्लेलिस्ट पे पूरा का पूरा कवर करा रखा, पूरा का पूरा कवर करा रखा हुआ, उसे आप कवर कीजिए बिल्कुल। पीएनसी के क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन गेट एग्जाम में पक्का आते हैं। सीरीज में क्या है भाई, सीरीज में दो तरह की सीरीज है। एक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज मतलब क्या होता है कि जैसे 2 4 6 8 फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 ये एक टर्म हो गया, तो फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये एक सीरीज हो गई जिसको अपन नंबर सीरीज बोलते हैं। दूसरा आपसे पूछा जाता है अरिथमेटिकल सीरीज, जो आप पढ़ते थे क्लास 11 पे, अगर आपको याद आ जाए, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जिसको अपन एपी बोलते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको अपन जीपी बोलते हैं, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन जिसको अपन एचपी बोलते हैं, उसके क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल कवर करना है, ठीक है। फिर है मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री में आपको क्या कवर करना है, जरा ऐसे सुन लेते हैं। मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री में सारा का सारा लाइन, ठीक है, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल,
ट्रायंगल, फिर उसके अलावा जो 3D फॉर्म होता है जैसे वॉल्यूम्स हो गए, शेप्स हो गए, या फिर जो है कोन वगैरह हो गया, सिलेंडर हो गया, वो सारा कुछ इसमें कवर करना है आपको भाई। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन एक वाइड पोर्शन है और ये देखा जा रहा है कि प्रीवियस ईयर्स में गेट एग्जाम में एप्टीट्यूड में ज्योमेट्री के क्वेश्चन खासकर पूछे गए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन बिल्कुल आ रहा है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। फिर क्या पूछा जाएगा आपसे, फिर आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा भाई, मीन मीडियन मोड, जो आप इसके पहले सुन चुके हैं। फिर है प्रोबेबिलिटी, पीएनसी का एप्लीकेशन होता है प्रोबेबिलिटी, आप इसे क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अच्छा खासा कंटेंट है जो आपको कवर करना है। मेहनत लगेगी, मेहनत करना भाई, उस पर आपको चीजों को स्किप नहीं करना है। एप्टीट्यूड ऐसा पोर्शन है जो स्कोर करके देगा आपको, ठीक है। एप्टीट्यूड आपके गेट एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, 15 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 5 नंबर की फॉर श्योर इंग्लिश होगी और 10 नंबर का रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड मिलाकर आएगा। तो आपको 15 मार्क्स एप्टीट्यूड दिलवाता है। और यूजुअली जो टॉपर्स होते हैं वो टारगेट करते हैं कि यार मेरे को 15 में से 13 प्लस मार्क्स चाहिए, 13 नंबर तो मैं लेकर ही आऊंगा, 15 में से 14 या 15 भी लेकर आ जाते हैं। तो एप्टीट्यूड इतना स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा सेक्शन गेट एग्जाम में न्यू ऐड हुआ है। ये जो स्पेशल जो एप्टीट्यूड है ये पूरा का पूरा गेट एग्जाम में नया ऐड हुआ है। अब ये प्रीवियस ईयर में नहीं था, ये इस साल से आएगा। इसके अलावा बीच बीच में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो न्यू है, लेकिन ये कंप्लीटली न्यू है, ठीक है। जैसे क्या क्या आपको पढ़ना है इस पे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स कहने का मतलब ये है कि इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं कि वो क्या करेंगे, आपको ना 2-3 शेप दे देंगे और पूछेंगे कि चौथा शेप इस पर्टिकुलर पैटर्न में किस तरह का बनेगा। मैं आने वाले समय पर इसके सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा, पेशेंस रखना, सारा कुछ बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है। डोंट बी वरी अबाउट इट। फिर है बस अभी देख लो कि किस तरह का सिलेबस में पूछा जाता है। फिर है ट्रांसलेशन, फिर है रोटेशन। ट्रांसलेशन रोटेशन में क्या होता है कि भाई वो जो है आपको रोटेट करवाएंगे 90 डिग्री या फिर जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आपसे पूछेंगे कि इसमें किस तरीके का फॉर्म बन सकता है। इसके भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे, आप अभी सिर्फ सिलेबस जान लीजिए। स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग। मिररिंग, असेंबलिंग, ग्रुपिंग में दरअसल क्या हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक शेप रखा रहेगा, उसके किसी भी एक तरफ मिरर रख देंगे, आपको बताएंगे कि इस तरफ मिरर रखा हुआ है। फिर आपसे पूछेंगे कि अगर इस तरफ मिरर रख दे तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, मिररिंग में आ जाता है। असेंबलिंग मतलब कि 3-4 शेप दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा शेप चौथा डाले, उसमें पुट करें, ऑप्शंस में लिखा दिखाई देगा आपको, ऑप्शंस में पुट करें जिससे वो कंप्लीट शेप बन जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए। सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे लेकर बताऊंगा, पेशेंस रखना, सारे क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले। फिर है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न दे देंगे और फिर उसको बोलेंगे हम लोग ने इसको लेफ्ट फोल्ड किया, फिर राइट फोल्ड किया, फिर अप फोल्ड किया, फिर डाउन फोल्ड किया, तो फाइनल जो पैटर्न होगा उसको ओपन करने से कैसा दिखाई देगा, वो भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। पेपर कटिंग, वो लेफ्ट राइट फोल्ड करके फिर एक वो कट कर देते हैं एक जगह से, फिर पूछते हैं कि अगर उसको रीओपन कर दे तो किस तरह से दिखाई देगा, है ना। इसके क्वेश्चन मैं आपको कवर करूंगा, पेशेंस रखना। पैटर्न्स इन 2D एंड 3D। पैटर्न्स इन 2D एंड 3D में क्या होता है कि ना 3D के कुछ पैटर्न दे देंगे वो आपको, या 2D के कुछ पैटर्न दे देंगे, फोटो ऐसी दिखाई देगी आपको, ये वर्बल रीजनिंग में दरअसल आता है। और आपको पूछेंगे उसको अपर व्यू से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, या फिर साइड व्यू से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, जैसे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते होंगे ना फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में, बिल्कुल वैसा वाला कंटेंट होता है इसमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया अभी, ये मैंने आपको अभी एप्टीट्यूड का सिलेबस बस बताया कि देखो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है हमसे, ये सारी चीजें आपको बहुत आराम से कवर करना है। ये है पूरा एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। 15 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 5 मार्क्स फॉर श्योर इंग्लिश रहेगी और 10 मार्क्स रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में से मिलाकर वो कवर करते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट आइडिया दे दिया कि किस तरीके से, एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरीके से एग्जाम में इसके क्वेश्चंस किन किन टॉपिक पर कवर होंगे। कंफर्टेबल है अपन। आने वाले समय पर क्या होगा, आपको रेगुलर क्लासेस की प्रोवाइड की जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम कंटेंट आपको यूट्यूब में प्रोवाइड किया जाए, बिल्कुल किया भी जा रहा है, तो उस पर आप बने रहिएगा। धीरे 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 एप्टीट्यूड में जब प्रैक्टिस करते हैं ना अपन, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्डअप होता है, और जब प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्डअप होता है तो नहीं बनने वाला क्वेश्चन भी सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण एप्टीट्यूड में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एप्टीट्यूड में ये लिखित सिलेबस है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड बिल्डअप करना है एप्टीट्यूड में, और वही आपकी हेल्प करेगा। कंफर्टेबल है अपन इसमें। जल्दी मिलते हैं इन सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस के साथ, बने रहिएगा।